आपने सच्चे सैनिकों की बात की तो एक बार रुकिए सर। आज तो शिवाज जी को सैल्यूट करते हुए मैं उनके पास जा रहा हूं। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। शिवाज जी, एक तो सैल्यूट आप जैसे सैनिकों को जिन्होंने इस देश की रक्षा की है। सर आऊंगा सर, आप ही के पास रहूंगा, तनाव मत लीजिए, आप ही के पास रहूंगा। इन्होंने सच्चे सैनिकों की बात की। कांग्रेस पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है अग्निवीर सरकार की योजना है, सेना की नहीं है। अग्निवीर को जिस तरीके से लेकर स्टेटमेंट है, एक बतौर सैनिक बताइए आपके दिमाग में, मन में, जहन में क्या है? हाँ राकेश, बिल्कुल देखो, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर सच्चाई की तरफ कि भाई ये सच्चाई है कि सुब्रमण्यम कमेटी कारगिल की लड़ाई के बाद उसने दो मेन रिकमेंडेशन डाल ली थी। एक तो थी कि भाई जो यूथ प्रोफाइल को आप लाएं फौज में, मतलब कि जो आपकी एवरेज एज 32 साल थी उसको घटा के 25-26 साल करें। और दूसरा था कि कैपिटल फंड में पैसा जो है वो जाता है, नहीं रहता, वो रेवेन्यू फंड में चला जाता है, पे पेंशन। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट अग्नि पथ स्कीम लेके आई, एक अच्छी बात है कि इससे एज प्रोफाइल कम होगा, मगर मुझे लगता है कि 3-4 इसके अंदर रिकमेंडेशन हैं जो कि चेंज, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसको चेंज कर रही है कि पहला तो यह 25% कम है, इसको 50 से 60% किया जाए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने कई बार ये इशारा किया कि इसकी तरफ हम देख रहे हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा है कि जो सभी मानेंगे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे रही है, कि जब 4 साल में कोई अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ ड्यूटी पे एलओसी और एलएसी में, उसको भी एक आप रेगुलर सोल्जर की तरह मान के उसको एक फैमिली पेंशन वगैरह दें। देखो, गोली पहचानती नहीं है कौन रेगुलर सोल्जर है कौन अग्निवीर है। ये भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने बहुत बार बोला कि हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह चल रहे हैं कि 3-4 साल में अगर हमने कुछ सीखा तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज राकेश क्या है कि जो 7 साल है, जो 4 साल हैं वो थोड़े से कम है, बिकॉज 1-2 साल उसको ट्रेनिंग मिल जाते हैं और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। ये भी गवर्नमेंट बड़े ओपन माइंड से सोच रहे। मैं ये कह रहा हूं राकेश, मेरा एक ही चीज है, मैं ये कहता हूं कि जो चाहे हमारी गवर्नमेंट एक पॉजिटिव माइंड से इस पॉलिसी को लेकर आई है, और जो ऑपोजिशन जो पॉइंट रेज कर रही है उसको भी आप कंस्ट्रक्टिव तौर पे ले लो, क्योंकि सच्चाई है कि भारत की फौज को कैसे लें। शिवाजी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, कंस्ट्रक्टिव कैसे लें जब कांग्रेस के नेता यह कह दे कि अग्निवीरों को सरकार जूते मारकर निकाल देगी? भाषा होती है क्या? ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर अच्छा दूसरी बात लिया जाए, अग्निवीर में आपने एक बात ठीक कही कि भाई ये स्कीम आई है, इसमें ये रिफॉर्म करिए। कांग्रेस पार्टी, जगदीश जी ये बैठकर कहते, पूरा विपक्ष ये कहता कि ठीक है आप योजना लेकर आए, लेकिन ये कमियां हैं इसको दुरुस्त कर दीजिए, ये 4 साल की बजाय 6 साल कर दीजिए, इतना फंड मिलना चाहिए, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये समझ में आता है, लेकिन कहिए जूते मारकर निकाल देगी। राकेश, एक चीज बोलने दो मेरे को, ये एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज इसने कहा कि भाई आप जो भी अब जॉब हो गए, मान लो 50-60 होते हैं, 50% बाहर जाते हैं, तो आप उसको सीएपीएफ में ले, क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है, मोटिवेटेड। वही मैं ये मानता हूं, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नोटिफिकेशन इश्यू करो सीएपीएफ, और यही नहीं पुलिस में भी भर्ती होंगे। विन विन सिचुएशन है, ट्रेंड आदमी है, एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहता हूं राकेश, इसको पॉजिटिव लेकर चलो, इसके अंदर हम क्या पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। जगदीश जी आपसे कुछ कह रहे हैं, एक सच्चे सैनिक की आवाज सुनिए आपने जगदीश जी, और क्या अब आप ये मानेंगे कि ये जूते मारकर निकालने वाली बात गलत हो गई? ऐसे सच्चे सैनिक, एक मिनट अश्विनी जी, पहली बात तो मेरे पास 10 जनरल मेजर हैं जो मेरे से बात हुई है, वो कहते भी कमजोर हुई। आप सुन लीजिए जरा, थोड़ा बोलने दीजिए। मतलब शिवाजी जी ने गलत कहा, पूरी नौकरी नहीं दी इसमें, मतलब शिवाजी जी ने गलत कहा? अरे घर तक की जिम्मेदारी नहीं, मैं मेरी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं सरकार की बात करूंगा, थोड़ी ये पॉलिसी लाए वो तो सरकार लाई है। शिवाजी ने गलत कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। रिकमेंडेशन जो भाई, ये तो शिवाजी जाने पर नहीं, क्यों आप बताइए ना सर। हमारे फौजी कह रहे हैं पक्की नौकरी दो। शिवाजी फौजी नहीं है, जब आदमी फौज में जाता है। शिवाजी फौजी नहीं है, आप लगाइए एक मिनट जगदीश जी सुनिए ना सर, शिवाजी फौजी नहीं है, इनके सीने पर मेडल साहब को नहीं दिख रहे हैं। नहीं, एक मिनट जगदीश जी, इनके सीने पर मेडल साहब को नहीं दिख रहे हैं, ये आपको सच्चे फौजी नहीं दिख रहे हैं। फौज में कहते नहीं, ये सरकार का। अरे रुकिए ना भाई, मेरी बात सुन लीजिए ना सर, आप ही के पास आपने कहा कि 10 और लोगों से बात हुई है, मैंने आपसे पूछा शिवाजी जी ने गलत कहा। शिवाजी जी आपको सच्चे सैनिक नहीं दिख रहे, इनके सीने पर मेडल्स नहीं दिख रहे? अगर कोई, मेरी बात रखे, अमेंडमेंट अगर कोई चाहिए मुझे कराओ, अमेंडमेंट अगर चाहिए करा लो, करानी चाहिए। मैं ये कहता हूं आज भी कि नाम नमक निशान कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, 25 से 50-60% होना चाहिए। जो जवान
4 साल में शहीद हो जाता है उसको सब कुछ मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। और तीसरा है 4 साल कम है, कम से कम 7 साल होनी चाहिए। और उसके बाद नाम नमक निशान, हम ये कहते हैं कि जो सीएपीएफ में 100% होनी चाहिए, उसके लिए नोटिस। ये कंस्ट्रक्टिव बात है, मेरा मतलब है कि ये सुधार होने चाहिए, ठीक है, सरकार तैयार भी है, कमेटी भी उस पर विचार कर रही है। जगदीश जी, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब नहीं होता है कि जूते मार दिया जाएगा। तो है ना, तो कहिए ना सर, आप ये बोलिए ना, ये थोड़ा नहीं कहेंगे कि जूते मार कर निकाल दिया जाएगा। कमी तो है ना, ये भाषा गलत है सर, यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीलोफर जी, मोदी जी ये नीलोफर जी के पास जाने दीजिए, हमारे नीलोफर जी के पास जाने दीजिए। नीलोफर जी, प्रधानमंत्री मोदी की एक लाइन द्रास सेक्टर पर खड़े होकर कि मेरी आवाज आतंक के आकाओं को सुनाई दे रही होगी, कैसा लगा? ठीक लगा ना? बढ़िया बढ़िया ललकारा पीएम मोदी ने। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है आज आपके माध्यम से उन वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की। और कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं। मैं सब फौजी भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ, साथ में सब जितने भी देशवासी हैं। देखिए, जहां तक आपने अग्निवीर की बात की, नहीं मैं अग्निवीर पर आऊंगा। मैडम मेरा सवाल पहला कुछ नहीं, मेरे सवाल से एक मिनट रुक जाइए ना। मैं जो सवाल पर आया वो पहली लाइन पर आ जाइए। अगर हमारे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड किस तरीके से टेरर यूज करता है, ठीक है, ये लाइन आपको ठीक लगी ना? अच्छे से ललकारा पीएम मोदी ने, इस पर मैं आपको सुनना चाहता हूं। का क्या मतलब है राकेश जी, मुझे आप समझा दीजिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? आपको नहीं पता है? आप मुझे समझा दीजिए ना, क्या आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? कौन स्टेट में आप किसको ले रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता है? मैं पाकिस्तान के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड, यस, पाकिस्तान यहाँ पर आतंकी भेजता है, ये स्पॉन्सर्ड करता है पाकिस्तान। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है नीलोफर मसूद, आपको ये बात नहीं समझ में आती है? देखिए, मुझे हर कोई बात समझ में आती है, मुझे टॉपिक पर बात करनी है। रुक जाइए जगदीश। पहले ही आप अग्निवीर की बात कर रहे थे, मुझे बता दीजिए आप। नहीं मैडम, मैं अग्निवीर के मुद्दे पर बातचीत कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कैसे ललकारा उस पर भी बातचीत कर रहा था। अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी तो मैं आपसे क्यों बुलाते हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। की बात आपने सुननी नहीं, आप डिबेट पर क्यों बुलाते हैं? मैं आपसे आपकी पूरी बातचीत सुनूंगा। राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को जो ललकारा उस पर बोलिए। फौज में आता है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए निछावर करनी है ताकि मेरी फैमिली भी पीछे से सिक्योर रह चुके। उन जवानों का क्या, जो 4 साल के बाद आप रिटायर कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, फिर 25% उनमें से 25% को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 75% का क्या वो करप्शन का निशाना नहीं बनेंगे? मैडम मुझे बता दीजिए। मैडम सुनिए ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने आपसे अग्निवीर का सवाल नहीं किया। करप्शन फ्री चीज, मैडम मैंने आपसे अग्निवीर का सवाल नहीं किया। कैसे एडजस्ट आपसे मैंने अग्निवीर का सवाल नहीं किया मैडम। मैंने पूछा कि पाकिस्तान को जैसे पीएम ने ललकारा, वो आपको ठीक लगा कि नहीं लगा? कलेजे को सुकून मिला कि नहीं मिला? ये समझ में आया कि नहीं कि जल्दी तीसरी स्ट्राइक हो सकती है? अगर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के दुश्मनों को कोई संदेश देते हैं, उस पर तो हर एक नागरिक को खुश होना चाहिए। क्या आप मुझे अपना नागरिक नहीं समझते इस देश का? समझता हूं। मुझे खुशी नहीं होगी? मैं बिल्कुल समझता हूं। मुझे खुशी होती है जितनी आपको खुशी हो रही है, जितनी आपको खुशी हो रही है। ठीक। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्टेप्स उठाने की भी जरूरत है। आप देख लीजिए, एब्रोगेशन के बाद जो सर्च जम्मू में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हमारे जवान जो है 50 से ज्यादा शहीद हो गए इन 2 मंथ्स में? तो मैडम मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, इसलिए सवाल आपसे पूछा था क्योंकि आपकी पार्टी के नेता रहे बशीर अहमद कहते हैं पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, उससे बातचीत करें, हमला रोकने के लिए पाकिस्तान से बात करें। करनी चाहिए। हमारा आधा हिस्सा उसके पास है, आधा चाइना के पास है, हर कोई आधा आधा लेकर बैठा हुआ है। हम उससे बात नहीं करेंगे, वापस अपना जो हिस्सा है वो नहीं लेंगे, तो और क्या करेंगे? नहीं, आप बड़ी देर तक शाजिया बहुत देर तक इन्होंने मेरे सवाल को टाला, आखिरकार बोल गई। बिल्कुल, आप ही देखिए कितनी पैतरेबाजी का इस्तेमाल किया हमारी बहन ने, लेकिन एक बार भी खुलकर और साफ गोई से इसका जवाब नहीं दिया। हम ये कहना चाहेंगे इस वक्त, हम इनसे कहना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं 0 पर आ गई थी। वो कैसे आ गई थी? देखिए वही आप देखिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात को। एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब चाइना से बात हो सकती है, जो हमारे देश के अंदर हमारे यूपी के अंदर आ गए, जब उनसे आपा जान आपने बहुत सारी बातें की। आपने लगातार कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कितनी जरूरी है, पाकिस्तान और चीन ने हमारे साथ क्या किया है,
लेकिन एक बार भी आपने हमारे सरकार और हमारी सेना के लिए एक भी बात जो काबिले तारीफ होती वो नहीं कही।